मेरा नाम अनीता गौतम है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। यह वीडियो उत्तरा और श्रीमा की कहानी सच्चा विजयी कौन का दूसरा भाग है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बुद्ध से धम्म सुनने के बाद श्रीमा बुद्ध की उपासक बन गई। उसने अपना सारा समय भिक्षु संघ की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया और अन्य पुण्य कार्य को करने लगी। उसने संघ को प्रतिदिन 8 भिक्षुओं को उसके घर भोजन के लिए भेजने के लिए आमंत्रित किया। वह हमेशा अपने हाथों से अपने घर आने वाले भिक्षुओं की सेवा करती थी। एक दिन श्रीमा के घर में भोजन करने वाले 8 भिक्षुओं में से एक अपने मठ में वापस चला गया। वहाँ पर अन्य भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि क्या खाना उनके लिए पर्याप्त था। उन्होंने समझाया कि खाना इतना अधिक था कि उनका कटोरा ऊपर तक भर गया। जब उन्होंने भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि खाना ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसा भोजन कभी नहीं चखा था। भिक्षुओं ने आगे कहा कि परिचारिका श्रीमा की सुंदरता अतुलनीय थी। वह सुंदर और दीप्तिमान थी। इसने उन युवा भिक्षुओं में से एक की रुचि को बढ़ा दी। वह कल्पना करने लगा कि वह कितनी सुंदर होगी जब उसने एक साधु पर ऐसी छाप छोड़ी। वह श्रीमा को चाहने लगा। उसके मन में श्रीमा से मिलने की इच्छा होने लगी। वह इस बारे में अन्य भिक्षुओं से पूछताछ करने लगा कि वह कैसे श्रीमा के घर जाने का निमंत्रण प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी हालत में उसे देखना चाहता था। उसे अगले दिन का निमंत्रण मिल गया, पर वह एक दिन और इंतजार नहीं कर पा रहा था। उस दिन श्रीमा बहुत बीमार हो गई। वह बिस्तर पर चली गई। जब भिक्षु संघ के साथ प्रेमी युवा साधु उसके घर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया। सेवकों ने ही भिक्षुओं को भोजन कराया। प्यार करने वाला भिक्षु क्रोधित हो गया, अत्यंत निराश भी हुआ। एक बार जब श्रीमा ने सुना कि भिक्षुओं ने खाना शुरू कर दिया है तो उसने भिक्षुओं को सम्मान देने का प्रयास किया। उसने अपने नौकरों से उसकी मदद करने के लिए कहा और अपने दर्द से मुख्य कमरे में प्रवेश किया। वह इतनी कमजोर थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। जब युवा प्रेमी साधु ने उसे देखा तो उसने सोचा वह बीमार होने पर भी कितनी चमकदार और सुंदर दिखती है। कल्पना कीजिए कि वह कितनी सुंदर होगी यदि वह अच्छी होती और अपने सभी प्रकार के कपड़े पहने होती। भोजन के बाद भिक्षु अपने कटोरे के साथ मठ में वापस चले गए। उसने कटोरे को ढका और अपने दिमाग में श्रीमा की छवि को दोहराते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया। जितना वो उसके बारे में सोचता था वह उसके लिए उतनी ही सुंदर होती गई। श्रीमा का उस रात बीमारी से निधन हो गया। जब राजा बिंबिसार को पता चला उन्होंने बुद्ध को एक संदेश भेजा। भगवान चिकित्सक जीवक की बहन श्रीमा का निधन हो गया है। बुद्ध ने राजा को संदेश भेजा। बुद्ध ने राजा को शव का अंतिम संस्कार नहीं करने को कहा था, बल्कि उसके बजाय एक मैदान में रखने को कहा। कोई पक्षी या जानवर उसे खाए ना, इसके लिए उसकी सुरक्षा के उपाय करने के लिए भी कहा। 3 दिन बाद शव सड़ चुका था। यह फूल गया और बहुत से कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे थे। बुद्ध के वचन पर राजा बिंबिसार ने फरमान सुनाया कि श्रीमा को उसकी स्थिति में देखने के लिए राजगृह के सभी वयस्क पुरुषों को शरीर के पीछे चलना था। जिसने मना किया उसे दंडित किया जाएगा 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना। प्रेमी साधु ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसके कटोरे का खाना भी अब खराब हो चुका था और कीड़े उसमें रेंग रहे थे। एक भिक्षु उसके पास आया और बोला, बुद्ध श्रीमा को देखने जा रहे हैं। श्रीमा शब्द सुनते ही भिक्षु ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा उसके पास वापस आ गई है। वह उछला और श्रीमा को देखने के लिए युवा साधु लाइन में लगने के लिए दौड़ा। मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक और बैठे थे। दूसरी तरफ भिक्षुणी उसके बाद
राजा और उसके अनुचर और फिर पुरुष और महिलाएं उपासक। बुद्ध ने पूछा, हे राजन, यह कौन है? बिम्बिसार ने कहा, भगवान, यह जीवक की बहन है। बुद्ध ने तब कहा, जाने दो, जो कोई 1000 सोने के सिक्कों का भुगतान करता है, श्रीमा के साथ एक रात की कीमत वह उसे प्राप्त कर सकता है। एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, फिर 500 के लिए। वहाँ पर शांति छा गई। बुद्ध ने फिर कहा, 100 के लिए। कोई हिला तक नहीं। बुद्ध ने फिर कहा, 50 सिक्कों के लिए। कोई जवाब नहीं आया। बुद्ध ने फिर कहा, 1 सिक्के के लिए। पूरी तरह से शांति थी, मुफ्त का। फिर भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह देखिए भिक्षुओं, आप एक ऐसी महिला को देख रहे हैं जो एक समय सभी पुरुषों की इच्छा की वस्तु थी। उसके साथ केवल एक रात बिताने के लिए 1000 से अधिक सोने के सिक्कों का भुगतान करने के लिए तैयार रहते थे। अब कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं होगा, यहाँ तक कि मुफ्त में भी नहीं। ऐसा सभी शरीरों के साथ होता है। हमारा शरीर अस्थायी, नाजुक है और केवल गहनों, कपड़ों और इत्र के माध्यम से आकर्षक बनाया गया है। फिर भी एक शरीर को बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, ना बीमार होने से और ना अंत में मरने से। केवल मूर्ख ही खुद को कल्पनाओं से जोड़ते हैं। युवा प्रेमी साधु भीड़ में सुन रहा था। जब जिंदा थी, श्रीमा का शरीर सुंदर और मन भावन था। उसके कटोरे में भोजन की तरह जब इसे ताजा पकाया और परोसा गया। हालांकि समय के साथ उनके कटोरे में खाना सड़ गया और कटोरा कीड़े से भर गया और मक्खियों का झुंड बन गया। इसी तरह एक बार जीवन ने श्रीमा के शरीर को छोड़ दिया। यह फूला हुआ हो गया, कीड़े से भर गया और मक्खियों और अन्य जानवरों के झुंड में आ गया। अपने शरीर का चिंतन करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं है। वास्तव में इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका अंत ना हो। इस नवीन ज्ञान से वह अरिहंत बन गया। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आप हमारे आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें।